गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th जी। मैं अमित दुबे, आपका बॉटनी टीचर, आज आपको प्लांट्स किंगडम टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए उपस्थित हुआ। स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th जी, मैं अमित दुबे, आपका बॉटनी टीचर, जो आज आपको मैं प्लांट्स किंगडम पादप जगत प्लांट्स किंगडम टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम वनस्पति विज्ञान के बारे में जानेंगे। वनस्पति विज्ञान है क्या, वनस्पति विज्ञान कहते किसे हैं। तो जो ये वनस्पति विज्ञान है यह जीव विज्ञान की शाखा है। वनस्पति विज्ञान का निर्माण कहाँ से हुआ, जीव विज्ञान से हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान से वनस्पति विज्ञान का निर्माण हुआ है। वनस्पति विज्ञान, इसके नाम से ही परिभाषा क्लियर होती है। वनस्पति, पेड़ पौधों या वनस्पति का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, या हम जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों, वनस्पति आदि का अध्ययन किया जाता है या आदि को पढ़ा जाता है, उन्हें हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफेस्टस नामक वैज्ञानिक हैं। थियोफेस्टस नामक वैज्ञानिक को वनस्पति का फादर कहा जाता है या वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका, वो है पादप जगत, जिसे हम इंग्लिश में प्लांट्स किंगडम कहते हैं। पादप जगत, इसकी जो खोज हुई थी वो 1883 ईस्वी में एक्लर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पादप जगत की खोज 1883 ईस्वी में एक्लर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पादप जगत जो है पृथ्वी पर मिलने वाले पौधों के पारस्परिक समानताओं और असमानताओं के आधार पर पादप जगत को निम्न दो भागों में विभेदित किया जाता है, या पादप जगत को दो भागों में बांटा जाता है। पहला इसका भाग जो है वो है अपुष्पोद्भिद, और दूसरा जो भाग है वो है पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। अपुष्पोद्भिद को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, और पुष्पोद्भिद को हम फेनेरोगैम्स बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फेनेरोगैम्स बोलते हैं। तो जो अपुष्पोद्भिद है, अपुष्पोद्भिद की अगर हम परिभाषा देंगे तो इसके नाम से ही परिभाषा क्लियर हो रही है। अपुष्पोद्भिद वे पौधे जिनमें बीज, पुष्प, फल आदि नहीं पाए जाते हैं या अविकसित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपुष्पोद्भिद पौधे कहते हैं। और दूसरा होता है आपका पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प, फल, बीज आदि उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं या ये विकसित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुष्पोद्भिद, फेनेरोगैम्स। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद जो है, क्रिप्टोगैम्स जो है, इसे तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है या निम्न तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, और तीसरा होता है टेरिडो। देखेंगे यहाँ पर थैलोफाइट या थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो है यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। इनके जो पौधे होते हैं वे थैलस प्रकार के होते हैं। थैलस मतलब सुखाए, इनका शरीर सुखाए शरीर के रूप में पाया जाता है। इनमें जड़, तना, पत्ती में विभेद नहीं किया जा सकता है। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें हम ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि जड़, तना और पत्ती में स्पष्ट नहीं कर पाते या विभेद नहीं कर पाते हैं। ये पौधे जल में पाए जाते हैं। ये पौधे किस में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। इनमें संवहन ऊतकों का अभाव होता है, संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। दूसरा होता है ब्रायोफाइट, ये जल व थल दोनों में पाए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पढ़ा थैलोफाइट, थैलोफाइट कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, लेकिन जो ब्रायोफाइट होते हैं ये जल तथा थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम उभयचर एम्फीबिया कहा जाता है। इनमें भी संवहन ऊतकों का क्या रहता है, अभाव रहता है। तीसरा हम देखेंगे टेरिडोफाइटा।
इनमें वे पौधे जिनमें जड़, तना व पत्ती में विभेद किया जा सकता है। हम इनकी जड़, पत्ती, तना देख सकते हैं, विभेद किया जा सकता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा। ये पौधे टेरिडोफाइटा जो पौधे होते हैं ये थल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? थल में पाए जाते हैं। थल का मतलब ये कहाँ उपस्थित होते हैं? जंगल, पहाड़ आदि में उपस्थित होते हैं। और टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम और फ्लोएम है ये पौधों में उपस्थित होते हैं। किसमें? लेकिन टेरिडोफाइटा वाले पौधों में ये क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जो जाइलम होता है यह पौधों में जल का संवहन करता है। काय का संवहन करता है? जल का। ये जो जड़ें होती हैं, जड़ों के जो मूल रोम होते हैं वह जल को भूमि से क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, जल को खींचते हैं। और उनको ले जाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करते हैं। पौधे में किसी भी भाग में अगर जल की जरूरत है या आवश्यकता होती है तो जाइलम वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम जो क्या है? एक संवहन ऊतक है, संवहन बंडल भी बोल सकते हैं, संवहन बंडल है। फ्लोएम को एक नाम से और जानते हैं, पोषवाह। ये क्या करते हैं? जो पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं या पत्तियां भोज्य पदार्थ बनाती हैं उनको पौधे के किसी भी भाग में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को निम्न भागों में बांटा जाता है, शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु। लेकिन वर्तमान समय में शैवाल को ही थैलोफाइटा में लिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शैवाल। जो शैवाल के एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं, वो है सरगासन, फ्यूकस, लेमिनेरिया, क्लोरेला और अल्वा। इसके बाद है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को भी तीन भागों में बांटा जाता है, लिवर बर्ड, मॉस, हॉर्नबर्ड। जो लिवर बर्ड होता है इसमें आता है रिक्सिया, मॉस जो होता है इसमें आता है स्फेग्नम, और हॉर्नबर्ड जो होता है एंथोसिरोसिस, फियोसिरोसिस, टेरिडोसिरोस और मेगासिरोस। इसमें ये आते हैं। ये क्या है? एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। इसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के जो उदाहरण होते हैं वो होता है लाइकोपोडिया, फर्ड और एक्टिव पादप जगत का हम लोगों ने अपुष्पोद वाला भाग पूरा कंप्लीट किया। दूसरा भाग है पादप जगत का पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद जिसमें जड़, तना, फल, फूल, बीज आदि विकसित प्रकार से पाए जाते हैं या विकसित होते हैं। ऐसे पौधों को हम पुष्पोद्भिद पौधे कहते हैं। ऐसे पौधों को हम फेनेरोगैम्स कहते हैं। पुष्पोद्भिद जो पौधे होते हैं इनमें संवहन बंडल या संवहन पूल जाइलम व फ्लोएम पूर्ण विकसित पाए जाते हैं। जो फेनेरोगैम्स है, फेनेरोगैम्स को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है नग्न बीजी या इसका दूसरा नाम है अनावर्त। इसका दूसरा नाम क्या है? अनावर्त, या इनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इसका दूसरा वाला जो भाग है आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म। इसको जो इंग्लिश में आवृत बीजी को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले हम नग्न बीजी या अनावृत या जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। तो वे पौधे जिनमें या जिनके बीजों के ऊपर किसी भी प्रकार की परत या आवरण नहीं पाया जाता है, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? नग्न बीजी या अनावृत कहते हैं। नग्न बीजी के जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, वो है सिकोय, साइकस और पाइनस। क्या है? सिकोय, साइकस और पाइनस। जो सिकोय है, यह सिकोय विश्व का सबसे लंबा पौधा है जिसकी लंबाई 120 मीटर होती है। जो सिकोय है यह विश्व का सबसे लंबा पौधा होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 120 मीटर होती है। सिकोय को रेड बूट ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। अब आप पूछोगे कि रेड बूट ऑफ कैलिफोर्निया क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सिकोय का पौधा होता है यह कैलिफोर्निया में पाया
जाता है, इसलिए इसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आता है आपका साइकस। साइकस जो होता है इसमें बीजांड व नर युग्मक बड़े होते हैं, या जो साइकस होता है जब हम फास्ट होते हैं या फास्ट करते हैं तो फास्ट में हम साबूदाना की क्या बनाते हैं, खीर बनाते हैं। जो साबूदाना की खीर बनती है वो साबूदाना कहाँ से प्राप्त होता है, ये साइकस से प्राप्त होता है। तीसरा जो है पाइनस, इसमें पराग कण जो होते हैं बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि पराग कण बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा आता है आवृतबीजी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होते हैं इसमें बीज के ऊपर परत या आवरण पाई जाती है, परत या क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, इसे हम आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म कहते हैं। जो बीज होता है ये ऐसे होते हैं, जो बीज होता है वह फल के अंदर होता है। आवृत्त बीजी में जो बीज होता है वो कहाँ होता है, फल के अंदर होता है। आवृत्त बीजी को दो भागों में बांटा जाता है, एक बीज पत्री बीज और द्विबीज पत्री बीज। एक बीज पत्री बीज, इसके नाम से परिभाषा क्लियर होती है, एक बीज पत्री बीज वे बीज जिनमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, जिनमें केवल क्या पाया जाता है, एक बीज पत्र पाया जाता है, ऐसी बीज को हम एक बीज पत्री कहते हैं। द्विबीज पत्री जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। एक बीज पत्री एक बीज पत्र पाया जाता है, द्विबीज पत्री मतलब दो बीज पत्र पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विबीज पत्री। इनमें थोड़ा हम डिफरेंस देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं कि एक बीज पत्री में क्या पाया जाता है और द्विबीज पत्री में क्या पाया जाता है। तो पहला हमें अंतर मिल गया, इसमें एक बीज पत्री होते हैं इनके बीज, इनके द्विबीज पत्री बीज होते हैं। एक बीज पत्री बीज इनमें पत्तियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। एक बीज पत्री में पत्तियां कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। द्विबीज पत्री में पत्तियां कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं। एक बीज पत्री में संवहन जो ऊतक होते हैं वो अव्यवस्थित होते हैं, मतलब अव्यवस्थित जैसे ये संवहन है, और इसमें जो ये ऊतक होते हैं वो कैसे होते हैं, अव्यवस्थित, मतलब कोई व्यवस्था नहीं होती है, अव्यवस्थित होते हैं। और जो द्विबीज पत्री होते हैं इनमें कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, एक रिंग के आकार में पाए जाते हैं। ऐसे ये हम बना रहे हैं, इसको रिंग के आकार में ये पाए जाते हैं, अंगूठी के आकार में, गोला के आकार में ये पाए जाते हैं। एक बीज पत्री में फूल की पंखुड़ियां लगभग 3 होती हैं, और द्विबीज पत्री पौधों में फूल की पंखुड़ियां जो होती हैं वो 4 से 5 होती हैं। एक बीज पत्री में जो जड़ होती है वो रेशेदार या गुच्छादार होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं का जो पौधा होता है, गेहूं के पौधे को जब हम बाहर निकालते हैं तो गुच्छे के रूप में जो उसकी जड़ होती है वो कैसी होती है, गुच्छे के रूप में होती है। तो इनकी जड़ें कैसी होती हैं, रेशेदार होती हैं। और द्विबीज पत्री बीज की जो जड़ें होती हैं, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती है, शाखा युक्त होती हैं। एक बीज पत्री में आपका गेहूं, मक्का, चावल, प्याज, लहसुन, बांस आदि आते हैं, ये क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। और जो द्विबीज पत्री होते हैं इसमें सरसों, संतरा, आम, नींबू और दलहनी वाली फसलें आती हैं। दलहनी मतलब जिनकी दालें बनाई जाती हैं, वो द्विबीज पत्री पौधों में आती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करो, अपने नोट्स बनाओ। जिस दिन से भी गाइडलाइन आ जाएगी कॉलेज की तो आपको ऑफलाइन क्लास कॉलेज में ही पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद। मैं अमित दुबे, श्रीमती शीतल बड़ोनिया, वालका इंटर कॉलेज से। धन्यवाद।